नए एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने संभाला पदभार। अपराधियों के लिए दिया सख्त संदेश, या तो अपराध छोड़ दें या फिर धौलपुर जिला। धौलपुर के नए एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बुधवार को सुबह विद्यमान पंडितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। हालांकि कागजी रूप से उन्होंने मंगलवार देर रात को ही पदभार ग्रहण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। एसपी ने बुलंद आवाज में अपराधियों के लिए 2 टूक कड़े शब्दों में संदेश दिया कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर वे धौलपुर जिला छोड़ दें, वरना उन्हें अब धौलपुर पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। अन्य प्राथमिकताओं के सवाल पर एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर और आम जन से मुलाकात कर लोगों की समस्याओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद आम जन के हित में बेहतर से बेहतर प्राथमिकताएं तय करेंगे और उन्हें पूरा भी करेंगे। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिले में संगठित अपराधों को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एसपी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया, साथ ही सभी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। कार्यालय निरीक्षण के दौरान एसपी जूनियर कर्मचारियों के साथ अच्छे से दोस्ताना अंदाज में बातचीत करते हुए नजर आए। साथ ही एसपी ने ऑफिस स्टाफ का मनोबल बढ़ाते हुए अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। एसपी के अच्छे व्यवहार से जूनियर कर्मचारी खुश नजर आए। धौलपुर आज मैं फर्स्ट टाइम एंटर किया था कल शाम को, तो प्राथमिकताएं तो आप लोग के माध्यम से, जनता के माध्यम से पता चलेंगी मुझे। एक बार समझूंगा थोड़ा धौलपुर को। बाकी जितना मोटा मोटा सुना है कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बजरी और कुछ क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ हैं, तो जो मोटा मोटा अभी तक मैंने सुना है उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। जो भी इलीगल गतिविधियां हैं जो चल रही हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। और कोशिश ये करूंगा कि मीडिया के माध्यम से आम जन से शुरू में इंटरेक्शन होगा, तो प्रॉब्लम्स आप बताओगे तो उस हिसाब से मैं प्रायोरिटाइज करूंगा। अभी एक बार समझने की कोशिश करूंगा शुरू में, तो जैसे जैसे पता चलेगी कि क्या प्रॉब्लम्स आम जन को परेशान कर रही हैं या सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर को परेशान कर रही हैं, कानून व्यवस्था को परेशान कर रही हैं, रूल ऑफ लॉ को अफेक्ट कर रही हैं, उन प्रॉब्लम पे ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि एक सस्टेनेबल चेंजेस आए। जो राजस्थान पुलिस का मोटो है, मेरा मेन मोटो तो वही है, आम जन में विश्वास कायम करने की पहले कोशिश होगी और साथ के साथ अपराधियों में भय बना रहे, जिससे कि लोगों को सुरक्षित और सेफ धौलपुर मिले और लोग फ्री होके सेफ फीलिंग के साथ धौलपुर में डेवलपमेंट और अपने बेसिक जो फंडामेंटल्स उनके काम है उसको बिना डरे, बिना भयभीत हुए और प्रॉपर रूल ऑफ लॉ के साथ फॉलो करता है। युवाओं का विदेश में नौकरी करने का सपना होगा साकार। जल्द ही मिलेगी खुशखबरी। संबंधित विभागों को जारी हो चुके हैं आदेश। इस बेरोजगारी के आलम में हर किसी युवा का सपना रहता है कि नौकरी मिल जाए, जिससे परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके। खासकर उन युवाओं को जो पढ़ने लिखने के बाद भटकते रहते हैं, और उन युवाओं को जो कम पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन अपने किसी काम में दक्षता हासिल किए हुए हैं। वहीं उन युवाओं को यह खुशखबरी मिल जाए कि आपकी दक्षता को परखते हुए विदेश में नौकरी करने का अवसर है, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, अपने आप में दक्षता रखने वाले युवा अब विदेश में भी रोजगार पा सकते हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें सन्निर्माण क्षेत्र के युवाओं जैसे टाइल वर्कर, प्लास्टरिंग, आयरन फ्रेम वर्क एवं शटरिंग आदि में अनुभव और जो दक्ष होंगे उनके लिए आसार बहुत हैं। हालांकि चयन करने से पहले उनका कौशल प्रशिक्षण भी लिया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर के रणवीर सिंह ने बताया कि कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान एवं राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न ट्रेड में अनुभवी कुशल वर्कर को इजराइल सरकार से MOU के तहत रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए युवाओं का डाटाबेस गाइडलाइन आने के बाद तैयार किया जाएगा।
जिला रोजगार कार्यालय और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर को आदेश जारी हो चुके हैं। रणवीर सिंह ने बताया कि इस संबंध में कार्यालयों के सूचना पट पर संबंधित जानकारी चस्पा कर दी गई है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी उपलब्ध है। विदेश में रोजगार पाने का उन युवाओं के लिए खास सुनहरा अवसर है जिनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच हो और उन्हें सामान्य भाषा के साथ साथ अपने ट्रेड में कौशल या अनुभव प्राप्त हो। उनका पंजीकरण करवाकर इजराइल में अच्छे वेतन के साथ रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। रोजगार विभाग के रणवीर सिंह ने बताया कि सरकार से गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद पंजीकृत युवाओं का संभाग या जिला स्तर पर PIBA, NSDC एवं ASEE द्वारा ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जो पूर्ण रूप से पारदर्शी और निशुल्क होगा। इसके साथ साथ पासपोर्ट, वीजा सहित अन्य औपचारिकताएं भी पूर्ण करवाई जाएंगी। इसके अलावा और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर से संपर्क कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक के लिए धौलपुर से हेमंत सिकरवार की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के द्वारा इसके तहत भारत सरकार के द्वारा भी जिला रोजगार कार्यालयों की तरफ से जो राजस्थान में कार्यरत हैं उसमें अभी जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर लॉन्च हुआ है। इसके तहत कारपेंटरिंग, सेटरिंग और तुम्हारे प्लास्टिक, इसमें जितने भी युवा जो अनुभव रखते हों तो उनको सरकार के द्वारा विदेश में रोजगार पाने का मौका दिया जा रहा है। जी फिलहाल में जितने पंजीकृत बेरोजगार हैं, इस जो हमारे पास में सूचना प्राप्त हुई है सरकार से, उसके ऊपर कार्रवाई जारी है। सर, इसके लिए युवाओं को क्या करना होगा, कैसे जा सकते हैं वो रोजगार पाने के लिए विदेश में? जो भी विदेश में रोजगार पाने के इंटरेस्टेड हैं वो कुछ संस्था हैं, जैसे PIBA संस्था है, SEE संस्था है और 2-3 तरह की संस्थाएं। वो क्या है, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर जो भी इंटरेस्ट है रोजगार के लिए उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में जितने भी जो पंजीकृत हैं, जो विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं, उनको लगेगा जो संस्था ट्रेनिंग कराएंगी कि जो बेटर रहेगा उनके अनुभव के हिसाब से या ट्रेनिंग के हिसाब से, फिर उनको विदेश में भेजा जाएगा। अभी इस मामले में ऐसी कोई गाइडलाइंस आई हैं? अभी तो स्पष्ट गाइडलाइन कोई है नहीं इस प्रकार से, और आगे जो भी गाइडलाइन मिलेगी वो सभी के लिए बता दी जाएगी। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान, मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप, धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। नए SP उपाध्याय ने बदले जिले भर के थाना प्रभारी। धौलपुर के नए SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने जिले भर के थाना प्रभारियों की तबादला सूची जारी की है, जिसमें उन्होंने पुलिस निरीक्षक प्रवींद्र रावत को कोतवाली धौलपुर का थाना प्रभारी लगाया है। इसी प्रकार विजेंद्र सिंह को निहालगंज थाना प्रभारी, शिव लहरी मीणा को बाड़ी कोतवाली, राम रूप मीणा को बसेड़ी, वीर सिंह को राजाखेड़ा थाना प्रभारी लगाया है। इनके साथ ही SP ने उप निरीक्षक नरेश चंद शर्मा को मनिया थाना प्रभारी, भवर सिंह को थाना कौलारी, विनोद कुमार को बाड़ी सदर, शैतान सिंह को थाना कंचनपुर, घनश्याम सिंह को बसई डांग,
परमजीत सिंह को दिहोली थाना प्रभारी, राम नरेश मीणा को सदर थाना धौलपुर प्रभारी, मुकेश कुमार को सैपऊ थाना, राम अवतार मीना को आंगई, भीम सिंह को सोनी का गुर्जा, लाल बहादुर को नादनपुर थाना, महेंद्र कुमार शर्मा को सरमथुरा थाना प्रभारी लगाया गया है। इसके अलावा कुछ उप निरीक्षक की थानों में तैनाती की गई है, जिनमें पृथ्वी सिंह को निहालगंज थाना, कैलाश चंद बेरवा को कोतवाली, पुरुषोत्तम सिंह को राजाखेड़ा, राधे श्याम को कोतवाली, गोपाल राम को चौकी लेबुडे का पुरा बसेड़ी, फत्तेलाल को टाउन चौकी बाड़ी और राजेंद्र गिरी को बसेड़ी थाने पर लगाया गया है। बाड़ी अस्पताल की सीबीसी जांच मशीन खराब, मरीज परेशान। धौलपुर जिले के सामान्य उप जिला चिकित्सालय बाड़ी में सुविधाओं का अभाव लगातार देखने को मिलता रहता है, या हम कहें कि बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को परेशान होते आसानी से देखा जा सकता है, जिसका कारण चिकित्सकों की कमी तो कभी चिकित्सालय में कार्मिकों की कमी या फिर कभी मशीनों के खराब होने का रहता है। इस तरह की समस्याएं यहाँ अक्सर देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण जांच मानी जाने वाली सीबीसी जांच मशीन ही खराब पड़ी है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर बाड़ी सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि मशीन 2 दिन से खराब पड़ी है और उसको जल्द से ही करवा लिया जाएगा। पीएमओ ने बताया कि जच्चा वार्ड में प्रत्येक दिन जाकर जच्चाओं से मिल रहे हैं, साथ ही अस्पताल आने वाले मरीज या उनके तीमारदारों से किसी भी कर्मचारी या चिकित्सक और नर्स वगैरह को कोई भी राशि नहीं देने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की दीवारों पर भी जगह जगह लिखवा दिया गया है कि यहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं इस संबंध में पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। सीबीसी टेस्ट कराने के लिए मरीज इधर उधर भटक रहे हैं, ये कब से खराब है और कब सही होने की संभावना है इसकी? सीबीसी की मशीन कल अचानक ही एरर देने लग गई थी, तो सीबीसी की जांचें रोक दी हैं और कल ही इंजीनियर को सूचना दे दी थी। संभवतः आज सही हो जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज मशीन सही हो जाए, कल से सुचारू रूप से संचालित हो जाए। क्योंकि सीबीसी टेस्ट एक ऐसा कंपलसरी टेस्ट है जो कि मरीज को ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। अब ददर की यहाँ ठोकर खा रहा है मरीज और बाहर प्राइवेट लैब से करवा कर आ रहा है, तो इसके लिए जल्द से जल्द आपकी कोशिश कितने दिन में सही होने की रहेगी? ये बात आपने बिल्कुल सही है। सीबीसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। वायरल का इस समय प्रकोप चल रहा है, तो सीबीसी एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीबीसी मशीन आज ही सही हो जाए और कल से सुचारू रूप से संचालित हो जाए। और जच्चा वार्ड में जो पैसों का लेन देन जो चल रहा था, उसको लेकर आपका अब क्या कहना है, क्या चल रहा है? पूर्व में जो लेबर रूम में स्टाफ था उसको पूरे स्टाफ को हमने बदल दिया है और उसके बाद मैं नियमित रूप से वार्ड में जाके प्रसूताओं से लेन देन के बारे में जानकारी लेता हूँ और अभी किसी प्रसूता ने मुझे इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं बताई है और ये बहुत ही मामला मेरे लिए गंभीर है। इसको लेकर मैं गंभीर हूँ और अपन ने एक बोर्ड भी बना रखा है और उसका औचक निरीक्षण भी कराएंगे। Presenting the all-new Mihos Electric, just as you like, perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता, मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च, सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध, एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी, जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपऊ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर,
कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। नाला निर्माण को लेकर ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्कूटी सवार की लोगों ने ऐसे तैसे बचाई जान। धौलपुर जिले के सैपो में सड़क के दोनों ओर पक्के नाले के निर्माण को लेकर ठेकेदार के द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है, जिससे लोगों को आए दिन काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ठेकेदार के द्वारा मनमानी के चलते खुदाई के बाद जगह जगह निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इसके चलते बुधवार को बाजार से होकर गुजरते समय मुख्य चौराहे के निकट भरतपुर मार्ग पर एक स्कूटी सवार व्यक्ति अचानक सड़क किनारे अधूरे पड़े नाले में जा गिरा। सेमरा गांव निवासी घूरेलाल किरार के करीब 10 फीट गहरे नाले के दूषित पानी में स्कूटी सहित गिरने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। नाले में गिरने से देखते ही देखते स्कूटी पानी में डूब गई। आसपास के लोगों के द्वारा तत्परता दिखाने से स्कूटी सवार व्यक्ति की जान बच गई है। गौरतलब है कि कस्बे में करीब 6 किलोमीटर लंबे सालेपुर से राजा का नगला और बसई नवाब मार्ग से बाड़ी मार्ग पर पक्के नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है। जगह जगह नाला खुदाई कर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे बाजार में दुकानदारों सहित लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं पक्का नाला बना देने के बाद कई जगह कॉलोनी के रास्तों पर मिट्टी डालकर ढलान नहीं बनाने से लोगों को आने जाने के लिए बाइक सहित अन्य साधन निकालने में भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का किया सांकेतिक बहिष्कार। विगत दिनों हाईकोर्ट द्वारा अधिवक्ता के निधन पर व्यक्त किए जाने वाले शोक और छुट्टी के मामले में प्रसंज्ञान लेकर जो टिप्पणी की गई थी और स्पीकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय में तलब किया गया था, उस पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त है। इसके चलते न्यायालयों में मंगलवार से कार्य बहिष्कार किया हुआ है। ऐसे में बुधवार को बाड़ी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट कैंपस में बैठकर सीकर बार एसोसिएशन के आह्वान पर यह निर्णय लिया कि जब तक हाईकोर्ट जयपुर द्वारा सीकर बार एसोसिएशन के विरुद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जाएगा, तब तक सभी न्यायालयों में स्वेच्छा से कार्य बहिष्कार रहेगा। इस मामले में बार एसोसिएशन बाड़ी द्वारा प्रेस नोट भी जारी किया गया है। बाड़ी बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने किसी अधिवक्ता या उसके परिवार में मौत हो जाने पर बार संघ द्वारा रखी जाने वाली शोक सभा या कार्य स्थगन के मामले में प्रसंज्ञान लेकर टिप्पणी की थी और इसे गलत बताते हुए सीकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया और उन्हें तलब किया गया। इसके विरोध में पिछले 2 दिन से राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर और जयपुर के आह्वान पर बार संघ बाड़ी द्वारा सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया गया था और हाईकोर्ट के उक्त वक्तव्य पर विरोध व्यक्त करते हुए स्थानीय एडीजे कोर्ट, एसीजेएम और एमजेएम सहित एसडीएम न्यायालय में ज्ञापन दिया गया। वहीं आज बुधवार को सभी वरिष्ठ और संघ से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि जब तक हाईकोर्ट जयपुर सीकर बार संघ के विरुद्ध की गई कार्यवाही को वापस नहीं लेता है, तब तक सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य का स्वेच्छा से कार्य बहिष्कार करेंगे। अधिवक्ताओं की इस बैठक के दौरान संघ के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा के साथ सचिव जाकिर रिजवी, महामंत्री मुकेश कौशिक, कोषाध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा, जगदीश लहचोरिया, रामधीश भरद्वाज, कलाधर सिंह गुर्जर, उम्मेदी लाल, जानकी प्रसाद शर्मा, सुरेश श्रीवास्तव, बनवारी लाल शर्मा, राधेश्याम उपाध्याय, रामधीश भरद्वाज, शौकत अली, मुरारी लाल, पंकज लहचोरिया, रवि पचौरी, होतम सिंह, राजुद्दीन खान, जगन लाल, गिरीश विधोलिया आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। दिनांक 20 फरवरी 2024 को बार एसोसिएशन बाड़ी द्वारा बार एसोसिएशन सीकर एवं बार एसोसिएशन सीकर्स की संघर्ष समिति के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है कि जब तक राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के द्वारा की गई कार्रवाइयां बार एसोसिएशन सीकर के विरुद्ध निरस्त नहीं की जाएंगी, तब तक बार एसोसिएशन बाड़ी के अधिवक्तागण सभी न्यायालयों में अनिश्चित काल के लिए अपनी स्वेच्छा से न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।
ऐसा निर्णय बार एसोसिएशन बाड़ी द्वारा आज लिया गया है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन बाड़ी। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। रेलवे का चोरी हुआ सामान खरीदने वाले 3 जने गिरफ्तार। 17 फरवरी को रेलवे की लोको शेड से हुई लाखों रुपए के सामान की चोरी के मामले में आरपीएफ पुलिस धौलपुर ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए रेलवे के चोरी हुए सामान को खरीदने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों की आरपीएफ ने पहचान कर ली है। आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि रेलवे के लोको सेट से कुछ चोर लाखों रुपए की लोहे की कमानी और स्प्रिंग को चुरा कर ले गए थे, जिसको लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने कई टीमों का गठन कर मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। इस पर मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए मामले का खुलासा किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी का माल खरीदने के आरोप में जानकी प्रसाद अग्रवाल पुत्र गोकुल चंद निवासी कास्तपाड़ा, रवि पुत्र जानकी प्रसाद अग्रवाल निवासी कास्तपाड़ा और राम अवतार पुत्र बंगाली निवासी बरेठा मनिया को गिरफ्तार किया है। वहीं लोको सेट से चोरी करने वाले दोनों आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है, जिन्होंने रेलवे का माल चोरी कर पकड़े गए तीनों आरोपियों को बेचा था। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी करने वाले दोनों आरोपी पूर्व में रेलवे का सामान चोरी करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। दिनांक 17/2/24 में जो है CNW स्टोर से लोको डीजल शेड से रेलवे का जो लुमिनेटेड स्प्रिंग है वो गायब हुआ था, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आरपीएफ के सीनियर अधिकारियों ने टीम गठित की, जिसमें CIB के अधिकारी और दूसरे अलग अलग जगह के टीम के गठित की गई। उसमें कल जो है रात्रि में कार्रवाई करते हुए 3 रिसीवर को पकड़ा है और चोरों को भी उसमें वांटेड किया गया है। दो दिवसीय धौलपुर दौरे पर आए NSUI के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को कार्यकर्ताओं की ली बैठक। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी। उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए NSUI राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद जाखड़ 2 दिवसीय यात्रा पर धौलपुर आए हैं। उन्होंने पहले दिन मनिया में NSUI कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा तैयार की। वहीं दूसरे दिन धौलपुर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि देश में तानाशाही सरकार मनमाने ढंग से असंगत फैसले ले रही है, जिसका उदाहरण अग्निवीर योजना के रूप में हमारे सामने आया है। सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में NSUI द्वारा प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी मांग है कि अग्निवीर भर्ती को रद्द करके पुनः पुराने तरीके से सैनिकों की स्थायी भर्ती की जाए। NSUI के संभाग प्रभारी जितेंद्र मीणा ने बताया कि धौलपुर जिले से निकलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक होगी, जिसमें NSUI पूरे दमखम के साथ
यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयार है। NSUI के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि 25 फरवरी को मनिया ब्लॉक में आम सभा के साथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद 5 दिन तक यात्रा का विराम रहने के बाद 2 मार्च को पुनः यात्रा का शुभारंभ राजाखेड़ा बाईपास चौराहे से किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में NSUI के कार्यकर्ता शामिल होंगे। राहुल गांधी के साथ ही पद यात्रा करते हुए 2 मार्च को यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्रवेश कर जाएगी, जिसको लेकर NSUI ने पूरी तरह तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। पीजी कॉलेज धौलपुर के नए प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने किया पदभार ग्रहण। शासन उप सचिव उच्च शिक्षा विभाग जयपुर से आदेश प्राप्त होने पर जिले के सबसे बड़े नोडल महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य पद पर डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व डॉक्टर मीणा राजकीय महाविद्यालय सैपौ में पदस्थापित थे। कार्य ग्रहण करने के बाद डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विद्यार्थियों के अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा कराना, ताकि छात्र आगामी परीक्षाओं में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके। इसके अलावा महाविद्यालय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को समिति गठित कर उनकी रिपोर्ट के आधार पर यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। छात्रों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय लेखकों की पाठ्य पुस्तकें क्रय की जाएंगी। प्राचार्य डॉक्टर मीणा ने कहा कि विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं में अध्ययन के लिए समय से उपस्थित रहे। 75% से कम उपस्थिति रहने पर विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में नियमित से प्राइवेट किया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में से भी वंचित किया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत डॉक्टर सुमन वर्मा, सह आचार्य हिंदी, पवन मीना, सहायक आचार्य गणित ने भी अपने मूल पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में कार्य ग्रहण कर लिया है। नगरपालिका सरमथुरा में साधारण सभा की हुई बैठक। धौलपुर जिले की नगरपालिका सरमथुरा में बुधवार को साधारण सभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष जलाल खान ने की। बैठक में नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य, विभिन्न योजनाओं, सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था एवं सुधार कार्य आदि को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्षदों की मांग पर नगरपालिका क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार CCTV कैमरे लगाने, सफाई कर्मी पद से जमादार, फायरमैन पद से लीडिंग फायरमैन पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव सर्वसहमति से लिया गया। वहीं वार्ड नंबर 9 की पार्षद गीता देवी द्वारा फोंदा का चौक से 5 चौक की हवेली तक अवरुद्ध पड़े ब्रेकर एवं CC निर्माण की समस्या से अवगत करवाया गया, जिस पर अध्यक्ष द्वारा जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही सियाराम मीणा ने पदमपुरा गांव में आम रास्ते पर अतिक्रमण की समस्या से अवगत कराया। इस मौके पर चेयरमैन जलाल खान, JEN गौरव जगर, रूपेश शर्मा, अभिषेक दुबे, योगेश जादौन सहित वार्ड पार्षद मौजूद रहे। आज नगर पालिका की आम सभा की मीटिंग उपखंड कार्यालय में शांतिपूर्ण की गई, जिसमें 2024 बजट को लेकर एवं हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति के लिए एवं पार्षदों के कहने पर, पार्षदों की समस्या सुनने पर नालियों में जाल लगाने के लिए, समस्त वार्डों में कुर्सियां लगवाने के लिए एवं समस्त वार्डों में लाइट, जो हमारे गांव में आसपास गांव हैं नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से ये क्या किया है, उन गाँवों में पोल लगवाए जाए लाइटों के लिए। एवं सभी पार्षदों ने पूरे नगर पालिका क्षेत्र में मेन चौराहे के लिए कैमरा लगवाने के लिए प्रस्ताव रखा है, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।
भारतीय मानक ब्यूरो का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। धौलपुर जिले की पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में महानिदेशक भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली के आदेशों की पालना में 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंचों ने भाग लिया। राज्य संदर्भ व्यक्ति एवं स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं में भारतीय मानकों की अनुपालना के संबंध में एवं उनके संवेदीकरण के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य मानक ब्यूरो की जानकारी एवं उसके अनुकरण करने के संबंध में है। प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा परिचय सत्र की शुरुआत करते हुए मानक ब्यूरो से आए सचिन स्वर्णिकार द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें ISI मार्क, CRS मार्क, होल मार्क की पहचान करना आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।